नमस्कार साथियों, मैं अखिल भारतीय मानव कल्याण ट्रस्ट का राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं देश के सुप्रसिद्ध शिक्षाविद समाजशास्त्री दार्शनिक प्रोफेसर एमपी सिंह बोल रहा हूं। आप सभी का इस कार्यक्रम में स्वागत है। आज का कार्यक्रम देश की इंटीग्रिटी के लिए और देश की व्यवस्था के लिए है। भारतवर्ष में अधिकतर टेलीविजन पर सुबह से शाम तक समाचारों में देखा जाता है कि उस दफ्तर में रिश्वतखोरी हो गई, थाने में इंचार्ज ने इतने पैसे ले लिए, तहसीलदारों ने इतने पैसे लेकर के रजिस्ट्री कर दी। ये सारी चीज क्यों पैदा होती हैं और क्या इन्हीं के द्वारा शासन प्रशासन चलता है? साथियों, ये बड़ा प्रश्न है कि थाने और तहसील अड्डे बन चुके हैं, दलालों के अड्डे बन चुके हैं। इनके बीच में दलाल होते हैं। इन दलालों को कैसे खत्म किया जाए, कैसे शांति व्यवस्था को बनाए रखें, कैसे लोगों को न्याय मिले? लोगों को न्याय क्यों नहीं मिल पा रहा है? बेचारे गरीब आदमी जो बस का किराया नहीं भर सकते हैं, जो अनपढ़ हैं, जिन्हें कानून के बारे में ज्ञान नहीं है, जिनको एप्लीकेशन लिखनी नहीं आती है, जिनके पास चाय पीने के लिए पैसा नहीं है, वह जब किसी से लड़ाई झगड़ा हो जाता है, उनकी किसी बहन बेटी के साथ अनबीती हो जाती है, उनके मकान पर कोई कब्जा कर लेता है, उनके सामान को कोई लूट लेता है, उस समय पुलिस कर्मचारी उनकी एप्लीकेशन तक नहीं लेते। उन्हें एप्लीकेशन लिखवाने के लिए वकीलों के पास जाना पड़ता है। वह उस एप्लीकेशन की भारी भरकम फीस ले लेते हैं। यदि उनको कोई मारपीट कर देता है, उनके चोट लग जाती है, उनकी हड्डी टूट जाती है, उनके दांत टूट जाते हैं, उनकी पसली टूट जाती है, उस समय पर सरकारी वकील, सरकारी डॉक्टर उसकी एमएलआर भी नहीं कटने देते हैं। डरा धमका कर के उनको चौकी थाने से भगा दिया जाता है, डरा धमका कर उनको हॉस्पिटल से भगा दिया जाता है। कहां जाएं वो न्याय के लिए? किससे मिले वो न्याय के लिए? न्याय के लिए जनप्रतिनिधि के पास जाएंगे, पार्षद के पास, पंच सरपंच के पास, एमएलए के पास, एमपी के पास, मंत्री के पास, क्योंकि वही लोग शपथ लेते हैं और शपथ में स्पष्ट लिखा होता है कि हम प्रजा को न्याय दिलाएंगे। लेकिन उसके उनके पास जाने के बाद भी देखते हैं कि जिसने मारा पीटा है, जिसने रेप किया है, जिसने मकान पर कब्जा किया है, वह तो बाहुबली है, वह तो भुजबली है, वह तो हमारा वोटर सपोर्टर है, वह तो हमारी राजनीति चमकाता है, वह हमारे लिए धन इकट्ठा करके लाता है। फिर वो गरीब की कहां मदद करेंगे? क्यों मदद करेंगे? वो तो उसी की मदद करेंगे और उसके लिए थाने के इंचार्ज को एसएचओ, एसीपी, डीसीपी, कमिश्नर, डीसी, एसडीएम सबको फोन कर देंगे। ये हमारा आदमी है, इसको बचाव करना है। उसने मर्डर कर दिया है, सड़क दुर्घटना में अपनी कार से किसी आदमी को मार दिया है, अपने पड़ोस में किसी आदमी की जरा सी बात पर हत्या कर दी है, उसने अपनी पत्नी को मार दिया है, वह हत्यारा है, लेकिन फिर भी सरेआम गली में मोहल्ले में घूम रहा है। कोई उसका कुछ बिगाड़ नहीं पा रहा है। थाने में भी जाकर के वो कुर्सी पर कर्मचारियों के साथ बैठ करके चाय पीता है। जो पीड़ित परिवार है उसको नीचे बिठाया जाता है, उसके गाली दी जाती है और जो अपराधी है वो बैठ करके चाय पीता है। तो साथियों,
आप सोचो कि क्या ये सिस्टम ठीक है? हर रोज अखबार भरे पड़े रहते हैं इन खबरों से। सोशल मीडिया पर रोजाना सुबह से शाम तक कितनी ऐसी खबरें आती हैं। कौन जिम्मेदार है? कैसे न्याय मिलेगा? कैसे सिस्टम बदलेगा? हम दूसरों को तो नहीं बदल सकते, अपने आप को बदल सकते हैं। लेकिन मैं अपने आप को बदल लूंगा तो क्या हो जाएगा? मेरे साथ भी ऐसा हो चुका है। मेरी पत्नी, दो बहन हैं और पिता की प्रॉपर्टी थी। छोटी बहन ने गलत तरीकों से उसको हड़प लिया और बड़ी को कुछ भी नहीं मिला। ऐसा हमारे साथ ही नहीं, दुनिया के साथ होता है। अनेकों बहन ऐसा करती हैं, अनेकों भाई ऐसा करते हैं। फिर न्याय कहाँ है? जब सब कुछ पैसे से ही खरीद फरोख्त की जाती है, पैसे से निगम में नाम चढ़ जाते हैं, पैसे से बिजली के मीटर लग जाते हैं, पैसे से गवाही गवाह तैयार हो जाते हैं, झूठे गवाह तैयार हो जाते हैं, पैसे से झूठे कागज तैयार हो जाते हैं, डेथ सर्टिफिकेट बन जाते हैं। फिर साथियों, सच को कौन कहते हैं? वैसे सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप। सच्ची बात है, सही कहा है कि यदि इसको रामराज में परिवर्तित करना है, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, कैसे होगा? विश्व का कल्याण कैसे होगा? प्राणियों में सद्भावना कैसे आएगी? धर्म की जय कैसे होगी? अधर्मी तो पैदा हो रहे हैं, अधर्म पर चल रहा है। किसी ने मर्डर कर दिया, 10-20 लाख रुपए किसी पुलिसकर्मी को दे दिए, उसने किसी दूसरे का नाम लिख दिया, किसी दूसरे व्यक्ति को जेल भेज दिया। अब साथी, जो क्रिमिनल है, जो अपराधी है, वह घूम रहा है, जो निर्दोष है वो जेल काट रहा है। अब 10-20 साल के बाद में वह जेल से निकल कर के जब आएगा तो क्या उसे परिवार मिल जाएगा? उसके छोटे छोटे बच्चे थे, क्या वो स्कूल में पढ़ पाएंगे? क्या उसकी जवान पत्नी थी, क्या वो घर में उसका इंतजार कर पाएगी? क्या उसके बूढ़े माँ बाप थे, क्या वो उसको मिल पाएंगे? वो हारी बीमारी से तनाव में आकर के बीपी हाई हो जाएगा, शुगर हाई हो जाएगा, वो मर जाएंगे। दवाई नहीं मिल पाएगी उनको टाइम पर, क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है। बच्चे पढ़ नहीं पाएंगे, उनको पढ़ने भी कोई नहीं देगा, उन पर उंगली उठाएंगे लोग, इसका बाप तो जेल में है, इसके बाप ने तो ये कर दिया है। पत्नी कैसे सहन कर पाएगी? रोटी खाने के लिए नहीं, कपड़ा पहनने के लिए नहीं, वह भी कहीं और चली जाएगी। ऐसी ही स्थिति के अंदर जब वो व्यक्ति घर वापस लौटता है तो कई बार घर की चार दीवारी भी उसको नहीं मिल पाती है, उस पर भी लोग कब्जा कर लेते हैं और वो उसे भी खाली नहीं करा पाता है। उसके लिए जब वह एसडीएम कोर्ट में जाता है, तहसीलदार के पास जाता है, वहां भी उसकी कोई सुनवाई नहीं होती है, क्योंकि उसके पास देने के लिए नहीं है। वह सच्चाई का बखान करता है तो उसे लोग पागल कह देते हैं। साथियों, कैसे बदलेगा ये तंत्र? बड़े दुख के साथ इस वीडियो में मुझे ये कहना पड़ रहा है, और यह हम सभी के लिए दुख का कारण है कि दोषी जो होते हैं वो सरेआम घूमते रहते हैं, मर्डर करते हैं, बलात्कार करते हैं, मानव तस्करी करते हैं, ड्रग तस्करी करते हैं, भूमि माफिया हो जाते हैं, जल माफिया हो जाते हैं, शिक्षा माफिया हो जाते हैं, चिकित्सा माफिया हो जाते हैं। कोई कुछ नहीं कर पाता। जो ईमानदारी से अपनी मेहनत करके कमाता है, उसकी मेहनत भी नहीं मिल पाती है। फैक्ट्रियों में काम करने वाले कर्मचारी होते हैं, अपने वेतन के लिए उनको लेबर कोर्ट जाना पड़ जाता है, उनको डीसी के पास जाना पड़ जाता है, उनको सीपी के पास जाना पड़ता है, लेकिन फिर भी उनको तनख्वाह नहीं मिलती है। साथियों, ये मेरी आवाज नहीं, ये आम आदमी की आवाज है। इसमें परिवर्तन करना पड़ेगा। और देशों के नियमों को देखिए, ईरान में, इराक में, अफ्रीका में, अमेरिका में, रसिया में, चीन में, जापान में
कैसे नियम है? वहां तुरंत कार्रवाई होती है। जो जैसा करता है उसको वैसा ही भुगतान करना पड़ता है। और यहाँ पर एक, यदि किसी का न्याय के लिए कोई गया है तो 10-20 साल से पहले न्याय नहीं मिलेगा। चाहे वो प्रॉपर्टी का विवाद हो, चाहे जमीन खाली करानी हो, चाहे कोई मर्डर की बात हो, चाहे किसी ने किसी बहन बेटी को ले जाकर के कहीं पर बेच दिया हो, कहीं पर कोई न्याय नहीं। न्याय जब मिलता है, जब बहुत समय मिल जाता है, और उसमें जो भुजबली बाहुबली होते हैं वो किसी भी गवाह को नहीं आने देते हैं। उनके डर की वजह से कोई गवाही नहीं दे पाते हैं। इसलिए 10-20 साल के बाद भी उसमें कुछ भी होता नहीं है। साथियों, ये बड़े चिंतन की बात है कि इस समाज में ये दलाली ही चलती रहेगी या कोई सच्चे और अच्छे इंसान की कोई सुनेगा भी? क्यों नहीं सुनते हैं? क्या उनके परिवार नहीं है? क्या उनके बहन बेटी नहीं है? क्या वो इस स्थिति परिस्थिति से नहीं गुजर रहे हैं? जब वो इतने बड़े एग्जाम को क्वालिफाई करके आते हैं, आईएएस यूपीएससी का एग्जाम क्वालिफाई करके आते हैं, एचपीएससी का एग्जाम क्वालिफाई करके आते हैं, इतने लंबे समय तक पढ़ाई लिखाई करते हैं, माँ बाप बड़े स्वप्नों के साथ पढ़ाते हैं, ईमानदारी का पाठ पढ़ाते हैं, ये कहते हैं बेटा अच्छा मानव बन के दिखाना, गरीबों का मस जब कहते हैं, जब यूपीएससी करते हैं मैं गरीबों की मदद करूंगा, गरीबों का मसीहा बनूंगा, लेकिन फिर एमपी एमएलए का फोन आ जाता है, फिर मिनिस्टर का फोन आ जाता है, फिर ये कहाँ हो जाता है, फिर नहीं, लोगों की चप्पल टूट जाती है चक्कर काटते काटते, लेकिन काम नहीं होता है। साथियों, इस तंत्र को बदलने के लिए आपको कहीं ना कहीं पर पैरवी करनी पड़ेगी। और जो पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं उनसे विनम्र निवेदन करता हूं कि इस बात को ध्यान में जरूर रखें कि जब भी आप किसी पद पर बैठें तो निष्पक्ष होकर के फैसला लें और अच्छे बुरे की पहचान करें। कौन क्रिमिनल है, कौन ऐसा कर सकता है, कौन नहीं ऐसा कर सकता। डोमेस्टिक वायलेंस में आजकल देखा जा रहा है कि घरेलू जो विवाद हैं अधिकतर झूठे विवाद हैं, जिसमें माता पिता सास ससुर जेठ जेठानी नंद ये सब गलत तरीके से फंस रही हैं। कहीं पर भी किसी तरीका का एलिगेशन, जिसका जैसे चाहता वैसे एलिगेशन लगा देते हैं और 60 साल 70 साल 80 साल के आदमी को जीने लायक नहीं छोड़ते। तो साथियों, यह चिंतन का विषय है, इस पर सोचिए, गंभीर होजिए और इस पर कुछ ना कुछ प्रतिक्रिया जाहिर कीजिए। मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे समय दिया, आपने मुझे समझा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।